हेलो। अदालत में तुम मिनी को हासिल नहीं कर पाए, इसलिए तुम उसे किडनैप करके मुझसे छीन लेना चाहते हो? क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? पागलपन तो मेरा अब तुम देखोगे। आज के बाद तुम या तुम्हारा कोई आदमी मिनी के आसपास भी नहीं भटक पाएगा, समझे? हाय मिनी। सिर्फ दोस्त बनने से कुछ नहीं होता, दोस्ती निभानी भी तो पड़ती है। कहाँ थी तो इतने दिन? हम स्कूल की तरफ से एक माउंटेनियरिंग कैंप पर गए थे। तुम्हें बताऊं मिनी, वहाँ इतना मजा आया ना, वी जस्ट फ्रीक्ड आउट। काश तुम भी वहाँ आती। अब मेरी किस्मत में सब नहीं तो यही सही। कुछ महीने पहले हुए उस हादसे ने मम्मी को बहुत डरा दिया है। वो तो सोचिए कि मेरी पढ़ाई भी प्राइवेटली करा दे। घर के बाहर हमेशा 4 गार्ड खड़े रहते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ एक गार्ड हमेशा मेरे साथ होता है। मम्मी अभी तक उस किडनैपर को भूल नहीं पाई। ऐसे माहौल में तुम्हारा दम नहीं घुटता मिनी? अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, पर जब से मास्टर जी आए ना तब से बहुत अच्छा लगने लगा है। मास्टर जी? हाँ, वो मुझे डांस सिखाते हैं। मास्टर जी, आपको मैडम बुला रही हैं। मिनी में अभी आया। नमस्ते मैडम। मास्टर जी, मिनी की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मिनी बेटी तो बहुत गुणी है मैडम। आज तक मैंने इतने लोगों को नृत्य सिखाया है, लेकिन ये बच्ची की लगन और कला तो सबसे निराली है। देखिएगा मैडम, ये बच्ची दुनिया में अपना नाम रोशन करेगी। मिनी की दुनिया सिर्फ ये घर है। ये घर, उसे बाहर की दुनिया में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैडम, एक कलाकार और उसकी कला को 4 दीवारी में कैद रखना ठीक नहीं है। मास्टर जी, आप मुझे दुनियादारी मत सिखाइए। आप मिनी को डांस सिखाइए, सिर्फ डांस, जिसके लिए आपको फीस दी जाती है। मेरा जी ए चेक जी ते ए मात जी। ओए वाकई ये तो कमाल हो गया। ओए मेरा साहब, मैं इतने साल से आपके साथ शतरंज खेल रहा हूँ, बस एक ही बात का मेरे को दुख था कि मैं आपको हरा नहीं सका। ओए मैं ओ मेरा साहब, ओए मैं समझ गया। ओए आज 18 तारीख है ना? ओए आज से 5 साल पहले आप अपनी बेटी को कोर्ट में हार गए थे और आज मेरे साथ शतरंज भी हार गए। मेरा साहब। एडवोकेट अरोड़ा, अब मैं फिर कभी नहीं हारूंगा, कभी नहीं। नमस्कार मास्टर जी। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आजकल आप एक करोड़पति औरत की इकलौती बेटी को डांस सिखाते हैं। सा रे गा मा, लवली। तुम हो कौन और मुझसे चाहते क्या हो?
इकलौती बेटी को किडनैप करके रातों रात अमीर बन सकता हूं, लेकिन उस लड़की की सिक्योरिटी हमेशा रहती है और मैं ये 6 इंच का चाकू लेकर उस सिक्योरिटी की 6 गोलियों का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, आप मेरी मदद करें तो। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? आप उस लड़की को घर से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि आप पर कोई शक भी नहीं करेगा। इसके बाद जो भी कुछ होगा मैं खुद संभाल लूंगा। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारी इस घिनौनी बात पर यकीन कर लूंगा? पैसा मास्टर जी, पैसा कब तक ताल से ताल मिलाते रहेंगे? माल कमाने का सुनहरा मौका मिला है। फिरौती की रकम हम आधी आधी बांट लेंगे। अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को। दिखने में ये सिर्फ 6 इंच का है, अब तक 16 पेट काट चुका है। अरे मास्टर जी, आप इतनी सुबह सुबह। सुनो बेटे, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मास्टर जी, मैं सुबह सुबह फ्री में आशीर्वाद नहीं लेती। लेट मी रिटर्न योर आशीर्वाद। भगवान आपको भी हर मुसीबत से दूर रखे। मैडम। क्या बात है मास्टर जी, आज इतनी सुबह सुबह? वो मैडम, मैं रात भर सुबह होने का इंतजार कर रहा था मैडम। क्यों? मैडम, कल रात मेरे घर पर एक आदमी आया था। हेलो कविता, डोंट वरी, मैं कैसे भी करके मम्मी को पटा लूंगी और तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड करने की परमिशन भी ले लूंगी। ग्रेट न्यूज़, मैं तुम्हें अपने सारी क्लासमेट से मिलाऊंगी। वैसे पार्टी तो तुम्हारे घर पे ही है ना? नहीं यार, वो शहर के बाहर हमारा एक आउट हाउस है, वहीं पर आई विल पिक यू अप पे। या ओके, आई थिंक बहुत दिनों के बाद मैं एंजॉय कर पाऊंगी। उसे लगता है कि मैं उसकी धमकियों से डर जाऊंगा मैडम, और वो ये नहीं जानता कि मिनी मेरी बेटी जैसी है। अच्छा हुआ मास्टर जी, आपने सही वक्त पर सब कुछ बता दिया, वरना न जाने क्या हो जाता। मैं अभी अपने सिक्योरिटी चीफ को बुलाती हूँ। केविन, जरा अंदर आना। मैडम, आप पुलिस को सूचित कर दीजिए, वो आदमी आज रात फिर मुझसे मिलने आएगा। और मैडम, आपने मुझे बुलाया? मैडम, यही है वो आदमी जो कल रात मेरे घर पर आया था। मैडम, यही है वो आदमी। आप मेरे इम्तिहान में पास हो गए मास्टर जी। आपको शायद बुरा लगा होगा, लेकिन मुझे हर उस इंसान की परख करनी पड़ती है जो कि मिनी के करीब हो। आप इस बात को यहीं पर भूल जाइए और जाइए अपना काम कीजिए। मिनी आपका इंतजार कर रही होगी।
आपने मेरा इम्तिहान लिया है मैडम, इस बात को मैं भूलूंगा नहीं। हेलो, पहचाना मुझे? शादी के 11 साल तक जिस आवाज ने मुझे इतना कुछ सुनाया, क्या मैं उसे भूल सकती हूँ? बोलो, किस लिए फोन किया है? तुम मिनी को मेरे पास भेज दो। देखो, दोबारा अगर यहाँ फोन किया ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? तुम मिनी को मेरे पास भेज दो। सुना तुमने? मिनी को मेरे पास भेज दो। फट गया, अब तो नया लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं किसी को तानसेन बाजार भेजती थी, वो ले आएगा। अरे बेटी, इसे हर कोई थोड़ी ना खरीद सकता है। इसे लाने के लिए तो मुझे ही जाना होगा। एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों चलते हैं? मास्टर जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो मालूम है ना, मम्मी मुझे कहाँ जाने देगी। तुम जा सकती हो मिनी। और वो भी किसी सिक्योरिटी के बिना। वाह! थैंक यू मम्मी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। इतना भरोसा है मुझ पर? आप अभी भी उस बात को लेकर बैठे हैं मास्टर जी? जाइए और आपको जो भी खरीदना है ले लीजिए। मिनी को साथ में लेके जाइए और वापसी में उसे भेलपुरी जरूर खिलाइए, उसे बहुत पसंद है। हाँ माँ, आज मैं भेलपुरी, सेव पूरी, पानी पूरी सब कुछ खाना चाहती हूँ। ओके बेटा, आज मैं तुम्हें सारी छूट देती हूँ। हाँ कुंदन, जरा गाड़ी निकालना। नहीं मम्मी, प्लीज, आज मैं ऑटो रिक्शा में ही जाऊंगी। मुझे ऑटो रिक्शा में बहुत मजा आता है और मेरी सारी फ्रेंड्स भी तो ऑटो रिक्शा में ही जाती हैं। बेटा, तू रिक्शा में जाएगी? मम्मी प्लीज, मम्मी। जाने दीजिए ना मैडम, जब आपने इजाजत दे ही दी है तो फिर मैं भी तो है ना इसके साथ। अच्छा ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। मास्टर जी जरा ध्यान रखिए। जी मैडम, चलो मैडम। मैडम, 9 बज चुके हैं। अभी तक तो मिनी को वापस आ जाना चाहिए था। अरे भाई, वो लोग तानसेन बाजार गए हैं, काफी दूर है वो, आ जाएंगे, ऐसे ही देर हो गई होगी।
हेलो मास्टर जी, कहाँ हैं आप लोग? बहुत देर लगा दी। देर तो बहुत हो गई मैडम। मैं मिनी को किडनैप कर चुका हूं। क्या? लेकिन मास्टर जी, आप तो मिनी को अपनी बेटी मानते हैं। हमने एक दूसरे का इम्तिहान ले लिया मैडम। आपने मेरी ईमानदारी का और मैंने आपकी समझदारी का। ये सुनो। मम्मी मम्मी प्लीज, मम्मी मुझे बचा लो। मम्मी मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी प्लीज, मम्मी मम्मी। मिनी बेटे, मिनी बेटे। दो दिन हो गए, पता नहीं मेरी मिनी किस हालत में होगी। हालांकि मेरे सारे गार्ड्स उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप उसे जल्द से जल्द ढूंढ पाएंगे। अच्छा मिसेस मेहरा, ये मास्टर जी ने फिरौती कब और कहां मंगाई है? 20 लाख मंगाए हैं। 10 लाख आज शाम को और 10 लाख कल शाम को। एक वाटरप्रूफ बैग में शहर से बाहर हाईवे के पास एक नाले में छोड़ रखते हैं पैसे। 20 लाख? मिसेस मेहरा, अगर वो 20 करोड़ भी मांगता तो आप अपनी बच्ची की खातिर उसे दे देते। तो फिर सूरत में उसने अपने 19 करोड़ 80 लाख रुपयों का नुकसान क्यों करवाया? शायद इसलिए क्योंकि ये किडनैपिंग पैसे के लिए की ही नहीं गई है। मुझे लगता है कि मेरे एक्स हस्बैंड ने ये सारा खेल रचाया है। वो किसी भी हालत में मिनी को मुझसे छीन लेना चाहते हैं। पहले भी एक बार ऐसी कोशिश कर चुके हैं। कब? आज से कुछ महीने पहले एक रात को मिनी को किडनैप करने की नाकाम कोशिश की गई थी। मैंने केस दर्ज भी कराया था, लेकिन उस किडनैपर का आज तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन सर, 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाने का रीजन क्या हो सकता है? दूसरी बार पैसा लेने में उसे खतरा भी तो हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है मिसेस मेहरा कि इस किडनैपर का असली मकसद पैसा नहीं है, वरना 10 लाख रुपयों के लिए वो इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? 10 लाख नहीं, 20 लाख। 10 लाख असली हैं और बाकी के 10 लाख रुपए पुलिस को गुमराह करने के लिए। हमें इसे आज ही गिरफ्तार करना पड़ेगा मिसेस मेहरा। लेकिन उसने तो मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने पुलिस में कुछ कहा तो वो। रिलैक्स मिसेस मेहरा, इसकी धमकी में दम कम और डर ज्यादा नजर आ रहा है। फिर भी हमें इसकी धमकी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप एक काम करें मिसेस मेहरा, तयशुदा जगह पर पैसे पहुंचा दें, बाकी हम देख लेंगे।